जीवन में बहुत सारे लोगों का प्रभाव पड़ते जा रहा है, लोगों का प्रभाव पड़े। हेलो, ध्यान दें, मसीह जगत में भी और बाहर भी। यूट्यूब देखते हैं ना, सब लोग देख रहे हैं यूट्यूब 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 और फेसबुक, और ये अपना भी यूट्यूब है। देखो आप, लेकिन उसका प्रभाव उतने ही आपके जीवन में होना है जितना कि आपको परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के सेवा में और परमेश्वर में और आत्मिक जीवन में आपकी उन्नति हो। हालेलुया! समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपको देखना है, आप देखिए, उपयोग कीजिए इंटरनेट, नेट, नो डाउट। हालेलुया! नेट, इंटरनेट और नाना प्रकार के पास्टर्स, नाना प्रकार के सेवक, टीचर्स, ऐसा ज्ञान से भरा हुए, एक से ज्ञान। कोई कोई इसमें बता रहे, कोई हिंदी में सिखा रहे, कोई अंग्रेजी में सिखा रहे, कोई मराठी में, तो कोई बोल रहे वो जो यीशु मसीह का जो लैंग्वेज था इब्रानी, ग्रीक, उसमें अभी का हम ट्रांसलेट करके सिखा रहे हैं, इसमें सिखा रहे हैं, उसमें सिखा, अब सब सिखा रहे हैं, सब लोग हाँ हम इसमें सीखेंगे। ज्ञान ज्ञान उफल रहा है, एकदम भयंकर रीति से सामने आ रहा है। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। अब सारे चीजों का ज्ञान रखिए, लेकिन ध्यान रखिए आप सारे चीजों का ज्ञान रखिए। हालेलुया! मैं क्या बोल रहा हूं? अरे इसको तो बढ़िया शॉर्ट वीडियो बना के डालना। सारे चीजों का आप ज्ञान रखिए, लेकिन ध्यान भी रखिए। हालेलुया! 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 पौलुस कई बार बोला और एक जगह स्पष्ट किया, तीमुथियुस में कहा कि ज्ञान, बहुत सारा जो ज्ञान है, बकवास की ज्ञान जो तुम्हें भटका सकती है। तो ज्ञान अर्जित करना है, देखना है, इंटरनेट देखना है, गूगल खोलना है, नेट देखना है, यूट्यूब, फेसबुक, ठीक है, लेकिन वो आपके लाइफ में, वो आपके जीवन में यदि बढ़ोतरी का कारण नहीं है, आत्मिक जीवन का कारण नहीं है, आपके लाइफ को परमेश्वर से कनेक्ट नहीं कर रहा है, आपके आत्मा को प्रभु के साथ जोड़ नहीं रहा है, आपकी उन्नति परमेश्वर में नहीं हो रही है, तो उससे देखकर भी कोई फायदा नहीं। हालेलुया! हालेलुया! आप बोलेंगे ऐसा तो है ही नहीं, सब में अच्छा लगा, सब पर उन्नति हो रहा है, ऐसा नहीं। आप देख रहे हैं इतने यूट्यूबर एक दूसरे में झगड़ा में फंसे, वो अपने आप को महान बता रहे, तो ये अपने आप को महान बता रहे, तो ये बोल रहे मैं परमेश्वर के वचन को ज्ञाता हूँ, तो बोल रहा है मैं परमेश्वर के वचन ज्ञाता हूँ, तो ये उसको ठोक रहा है, तो वो उसको ठोक रहा है, ये उसका पानी निकाल रहा है, वो उसका पानी निकाल रहा है, ये दूसरे को क्या कर रहा है, मारा मारी, गोला बारूद चलाना, दोनों को ब्लॉक करो। हालेलुया! हालेलुया! समझ आ रहा है? हालेलुया! तो क्या करो, दोनों को क्या करो, ब्लॉक करो। क्यों बताऊं? आपको वो चीज देखना है जो दूसरे को नहीं गिराता और अपने को नहीं उठाता। आपको वो देखना है जो खुद को नीचे करता और परमेश्वर को ऊंचा करता। हालेलुया! हालेलुया! ऐसे सेवक और ऐसे यूट्यूबर, ऐसे परमेश्वर के दासों को आपको यूट्यूब, फेसबुक में देखना है, जो खुद को नीचे करता और प्रभु के वचन और परमेश्वर के काम को ऊंचा करता, लेकिन उसे नहीं जो एक दूसरे को
खींचे ताने में लगे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहा है, वो उसके बारे में बुराई, वो उसके बारे में बुराई। ये मैं जो प्रचार कर रहा हूँ वो ठीक, बाकी सब गलत। मैं जो मेरे मेरे पास रेवलेशन है, ऐसा लग रहा है परमेश्वर ने सिर्फ उसी को भेजा, बस एक ही बंदा दुनिया में, ऐसा अपने आप को दिखाते हैं। ऐसा लगता है स्वर्ग का राज्य और सारे परमेश्वर की आशीष, मैं सिर्फ अकेला वारिसदार हूँ। क्या दिखा रहा है, सारा ज्ञानों का भंडार मेरे अकेला मुझको दिया है। ऐसे करके घमंड में भरे हुए स्पीकर्स और टीचर्स से बच के रहना। क्योंकि बहुत बार कई ज्ञान हमें उद्धार से अलग कर देते हैं। ऐसे ज्ञान जो हमें परमेश्वर के वचन से और उसके उपस्थिति से और परमेश्वर की उपस्थिति और उद्धार से अलग कर देती है, समझ में नहीं आता है। ऐसे फाल्स टीचर और प्रोफेट और क्या बोलते हैं अपोस्टल और नाना प्रकार के लोग खड़े उठे हैं। इसलिए आपको और मुझको चाहिए कि हम उन चीजों को देखें जो अपने आप को नम्र बनाकर परमेश्वर के वचन को सरल और सीधी रीति से प्रचार करता है, और वो किसी दूसरे को यूट्यूब में फेसबुक में आके नीचे नहीं गिराता और वो ऐसा उंगली नहीं करता। ऐसे सेवकों का आपको देखना है चर्च, सीधा सवाल। हालेलुया हालेलुया। और आपको समझ में नहीं आता है तो चर्च के लीडर पास्टर और इनकी ताई मुझसे भी इवन पूछ सकते हैं कि इसका देखूं क्या। तो एक से खतरनाक जो बिना मतलब के एक दूसरे को झगड़ा करते बैठे, उससे क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है? उससे क्या परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा? आइए हम एक वचन पढ़ें। पहला थिस्सलुनी 5 और 11। पहला थिस्सलुनी 5 और 11। चलिए निकालिए। बहुत बढ़िया बना, पढ़ दो, मजा आ जाएगा। म्हणून तुम्ही एकमेकांचे सात्वन करा व एकमेकांची उन्नती करा, असे तुम्ही करीतच आहात। हिंदी में पढ़ता हूँ, सुनिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो, सात्वन करा और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। अभी जो विश्वास में आया, जो नया विश्वासी है कलीसिया में, जो चर्च में आया नया विश्वासी, उसके लिए, कलीसिया के लिए, पास्टर्स के लिए, सेवक के लिए, मिशंस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, समाज के लिए क्या बोलो? उन्नति के कारण बोलो। हालेलुया। क्या बोलो? उन्नति के कारण बोलो। क्या आज चर्च, क्या आज पास्टर्स, क्या आज सेवक एक दूसरे के उन्नति का कारण बन रहे हैं क्या? इधर तो खिंचाई चल रहा, खिंचाई, उसका वो खींच रहा है, उसका वो खींच रहा है, खिंचाई चल रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे के उन्नति के कारण बनो। क्या हम एक दूसरे की उन्नति का कारण बन रहे हैं कि उसके गिरने का कारण बन रहे हैं? हाँ? YouTube से शुरुआत इसलिए किया क्योंकि इसमें बहुत चल, फिर चर्च में आऊंगा,
अपनाते हैं, तो क्या उससे परमेश्वर के राज्य की उन्नति हुई? तुम्हारा चर्च बढ़ सकता है, तुम्हारा मंडली बढ़ सकता है, तुम्हारे लोग बढ़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य की उन्नति हुई क्या? आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो लोग बोलेंगे हमारे चर्च में दसवांश नहीं देते, हमारे चर्च में आ जाओ। तो भैया तू रिटायर होके आया है, अब बुढ़ा काल में सेवा कर रहा है, काम धंधा छूट गया, अभी क्या करेगा? प्रभु को गुण गाएगा। लेकिन जिस परमेश्वर के सेवक ने जवानी परमेश्वर के लिए दिया और बचपन से सेवकाई किया और निकल गया है झोला लेके परमेश्वर की सेवा करने, एक बाइबल लेके निकल गया विश्वास से, ऐसा विश्वास का जीवन जी के दिखा। लेकिन वो लेना गलत नहीं, परमेश्वर के वचन से ले रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध तो नहीं ले रहा है, लेकिन लुभाने के लिए ऐसे गलत शिक्षाओं को देकर लोगों को भ्रमिष्ट कर रहे हैं। तो क्या आप उस व्यक्ति को अपने यहाँ इनवाइट करके परमेश्वर के राज्य की उन्नति कर पा रहे हैं? ये कर पाएगा वो पास्टर ये सेवा? उन्नति के कारण बहुत सारे जगह में एक दूसरे को खींचने में ही लगे, अपने को बेस्ट बताना, आई एम द बेस्ट। क्या बोल रहे हैं? आई एम द बेस्ट। अरे वो पास्टर कहाँ है, तेरा काय येत नाही, तेरा काय येत नाही, तेरा मराठी पण येत नाही, ते काय पास्टर ते तर मराठी पण नाही, त्यांचं समजत पण नाही, काय त्यांचं समजत नाही। अच्छा बीमार होता, मरत होता, समजत होता, आता समजत नाही, आता बंगला आला तर समजत नाही, आता पोराचं लग्न झाला तर समजत नाही, जर पोरीला नोकरी लागलं तर समजत नाही, परंतु याच्या आधी तुला समजत होता पास्टरच्या भाषा। याच्या आधी तुला समजत होता परमेश्वरचे सेवक, परमेश्वरचे दास प्रचार करत होता तर समजत होता, आता नाही समजत। किती लोक असं करतात, असं बोलतात, असे ऐकलेलं आहे पण 10 वर्ष राहिले, 15 वर्ष राहिले चर्च मध्ये, एवढं वर्ष समजलं, अचानक काहीतरी बम फोडले कोणीतरी त्यांच्या डोक्यात, अचानक बम फोडले कोणीतरी, ते बम एकदम खतरनाक मिसाईल सारखं त्याच्या पूर्ण डोक्याचं काय केलं त्याने, ऐसा चटणी करून दिली, खिमा करून दिला, चिथडा करून दिलाय, तर ते काय म्हणतो बा, अहो ते ना काल नाही येत तुम्ही प्रार्थना, ते पास्टरचं नाव काय मला समजलं, असा जरा तुम्हाला, अरे मूर्ख, एवढं वर्ष समजलं तुला, 10 वर्ष समजलं, 5 वर्ष समजलं, अरे बीमार पडत होता, मरत होता, तेव्हा घरी तुझ्या कळा यायचे पास्टर समजत होता, आता तुला भाषा समजत नाही। अहो एवढ्या मूर्खपणाने जेव्हा काय करतात, ही मूर्ख सारखं काम करतात। आमचा लोक पण किती भोले लोक, मला पण असा भरपूर चर्च मध्ये असा भरपूर कलेक्शन म्हणे तू, और ते समोरचे पण काय करतात, बरोबर अशा प्रकारच्या कार्यामध्ये मला सांगा परमेश्वराच्या राज्याची उन्नती होतोय का? बोला नाही, होईल का? नाही। देवाचे वचन काय सांगत है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे को उन्नति बनो, उन्नति का कारण बनो। हालेलुया, हालेलुया, उन्नति के कारण बनो। यदि तुम सेवक हो, यदि तुम पास्टर हो, तो तुम दूसरे पास्टर की उन्नति का कारण बनो। हालेलुया। यदि तुम
तुम विश्वासी हो तो दूसरे विश्वासी का उन्नति का कारण बनो। अब दोनों मिलके एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनो। क्या आज हमारा लाइफ उन्नति का कारण? हम चर्च में प्रार्थना करते और बोलते परमेश्वर मुझे आत्मा दे दे। ओ कलीसिया के लोग भी प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे परमेश्वर नासिक को जीत ले, ओ परमेश्वर महाराष्ट्र जीत जाए, ओ परमेश्वर नई आत्मा को दे दे। हम क्या कर रहे हैं? उपवास करते कि उपवास रखते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जब वो व्यक्ति चर्च में आ जाता है, प्रार्थना में आ जाता है, प्रभु को मानने लगता है या बाइबल पढ़ने लगता है, तो तुम्हारा रवैया कैसा है? तुम तो प्रार्थना किए ना। अब वो नया व्यक्ति चर्च में आ गया, वो बच्ची आ गई, तो आने के बाद शुरुआत में तो बढ़िया तारीफ हो जाए, लेकिन जैसे वो माइक लेके गाना शुरू की, हम चल जाओ माना मागे आना। अब पास्टर ने त्याला माहित दिलंय काय माझ्या मागे आलाय आणि पास्टरने त्याला माहित दिले, आता तुला एवढ्या वर्षापासून गागत होतो गा प्रभूसाठी म्हण, तू गाणंच बोलच नाही म्हणून दुसरा घेऊन आला त्याला। पण प्रार्थना तूच केला होता, प्रार्थना आप ही ने किया था। नया व्यक्ति परमेश्वर आशीष दे, अब आ गया, अब खड़ा हो गया, तो तुम बोलते हो उसको खड़ा कर दी, अब मेरे बच्चे को नहीं, तो तेरा बच्चा तो हमेशा पीछे ही भक्ता, हम क्या करें? अब कोई नया खड़ा हो रहा है तो तुमको क्या हो रहा है? जेलस चर्च में होती है, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हमें प्रार्थना करना चाहिए, उन्नति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम प्रार्थना करते चर्च में, और परमेश्वर चर्च को आशीष कर, पास्टर को आशीष कर, नया आत्मा जीतने दे। हम भी प्रार्थना करते, तुम भी प्रार्थना करते। और जब कोई नया व्यक्ति कुछ करना चाहता है चर्च और प्रार्थना के लिए, तो उसको पुराना वाला जाके बोलता है साइड में, एक बच्चे में शांत रहे, तुझे होशियार झाला, मला माहित नाही, मी जुना, तुझापेक्षा नहीं जुना, तेरे से कितने साल पुराना हूं मैं, तू तो अभी आया है, तेरे कुछ मालूम है क्या? नहीं मालूम तेरे, शांत बैस, काय द्यायचे नाही द्यायचे मला माहिती, कसं प्रार्थना करायची, जायचे की नाही जायचे मला तुला माहिती का? शांत बैस. किती जुना प्रार्थना करते हैं, चारी चुरी दूर हो परमेश्वर, नया आत्मध्ये, नवीन आत्मध्ये आमच्या शेजारच्या लोकांना दे, शेजारच्या आले, बाजूवाले आले, त्याच्या बुराई करत बस, त्यांच्याच बुराई करत बस. अरे तू प्रार्थना करत होता त्या नवीन लोकांसाठी, आता नवीन लोक आले ज्याच्यासाठी तूच प्रार्थना केले, आता ते देवामध्ये वाढत गेले, देवाचं गीत म्हणत गेले, देवासाठी उभं राहिले, तर तेच व्यक्ती काय करते, इकडे तिकडे फिरतो आणि त्यांच्याच बुराई करतो. याच्याने का देवाच्या राज्य और तुमच्या स्वतःच्या उन्नती होईल? देवाला आनंद वाटेल? देव म्हणणार काय ढोंगी माणूस आहे, हा प्रार्थना करत होता हा व्यक्तीसाठी, हा प्रार्थना करत होता त्याच्या छुटकारासाठी, हा प्रार्थना करत होता त्याच्या उन्नतीसाठी, हा प्रार्थना करत होता बिमारीसाठी, हा गुडघे टेकला, उपवास केला, स्तुती केला, आराधना केला, आज ह्याला मी आनंद दिले, चंगा केले, सर्व चांगलं केले, दुष्ट आत्मापासून काढलं, तर आज हाच व्यक्ती दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन दुसरं बोलू राहिले, तिचेच विषय. काय करूया, काय करूया, जायचं पाहिजे. किती दुःख वाटत देवा. आज चर्च में तेच होता है, चर्च में यही होना, एक दूसरे को उन्नति के लिए कारण बनना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. किती वेळा काही एक घरी प्रार्थना जातो,
कायसाठी जातो? प्रार्थनासाठी जातो. कोणीतरी चाय दिले, कोणीतरी मटण दिले, कोणीतरी काय दिले, देवाची स्तुती करून खाऊन घ्यायची. हालेलुया, हालेलुया. त्याच्या शक्ती अनुसार ते करते. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. पटकन तर खाऊन घ्यायचं, पण बुराई करायची नाही. हालेलुया, खाऊन घेतो. मला करणार नाही. स्पेशली माझ्याकडे येऊन बोलायचं, तुम्हाला माहिती किती तिखट खायचं, कधी तिखट खात नाही. असं तिखट करायचे जे आम्ही सुरू देवाला धन्यवाद त्यांच्याकडून शिकलो. ते मी सुरुवाती तर पण काय म्हणायचं माहिती, साक्षी देतील ते लोक, साक्षी देतात. पास्टर चांगलाच म्हणायचं, पास्टर तिखट झाला नाही, नाही 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 झालं. पाणी पाणी समोर मी चालतो, पासून तिखट झालं नाही झालं. हालेलुया. मला त्यांना दुखवायचे नाही. हालेलुया. मला त्यांना दुखवायचे नाही, पण ते माझं दुःख बघून त्यांना समजून येईल. ते माझी परिस्थिती पाहून त्यांना समजतंय. तर पुढच्या टायमाला ते काय करताय सांगतात. हालेलुया, हालेलुया. सांगायचं तात्पर्य, बोलने का मतलब क्या है कि भाई हमें थोड़ा एकदम से नहीं बोलता हूँ कि नहीं बोलना है, कभी कभार कुछ जगह में बोलना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा हमें एडजस्टेबल होना जरूरी है. हालेलुया. क्या होना है? थोड़ा एडजस्टेबल होना जरूरी है. दुख हो रहा है तो फिर भी उस दुख को छिपा कर प्रभु को देना जरूरी है. प्रभु तू ही देख, प्रभु जी तू मुझे आशीष कर. हालेलुया. स्वतः प्रार्थना करो. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. है ना? कधी कधी चर्च मध्ये असं होतं, असं ऐकते आमच्या मोठे आहे त्यांना घर झालंय, आम्हाला नाही. आम्ही किती प्रार्थना केले, आणि तूच प्रार्थना करत होता त्यांच्यासाठी की त्यांना घर हो. हालेलुया. आता त्यांना घर झालं तर तुला जलच झाला. अरे तू प्रार्थना कशासाठी करत होता? त्यांच्यासाठी करत होता, त्यांच्या उन्नतीसाठी करत होता. तुझा प्रार्थना देवाने ऐकले, त्याच्याबद्दल धन्यवाद देव, आनंदित हो. तो दुखी होतो. काय होतो चर्चेस मध्ये? दुखी होतो. किती उलट काम चाललंय. देवाचे वचन सांगतात की तुम्ही एकमेकांसाठी उन्नतीच्या काय बना, कारण बना, कारण उन्नतीच्या कारण बना. मागे जायचं कारण म्हणू नका. मागे जायचे कारण बनू नका. तुमचा प्रचार लोकांना उन्नती द्यावे, ऐसे कारण, ऐसे प्रचार व्हावे. हालेलुया. तुमचा संदेश, तुमचा रेवलेशन, तुमचा ज्ञान, आपका ज्ञान, आपका प्रकाशन लोगों को उन्नति दे. वो ज्ञान हो, वो प्रकाशन हो, लोगों को खींच के बैठाए, निराशा में कर दे, लोग कंफ्यूजन में आ जाए. ऐसा ज्ञान को क्या फायदा, ऐसा प्रीचिंग को क्या फायदा जो लोग कंफ्यूजन में रहे. कुछ ऐसी बातें चर्चेस में, कलीसिया में, मंडली में इस समय चल रही है, जिसमें मालूम है एक दूसरे को खींच रहे, ये सही है, वो सही है. छोड़ दो ना भैया, तुम परमेश्वर के वचन को प्रचार करो, दूसरे को मत बोलो. जिसको पटेगा वो लेगा, ग्रहण करेगा, सुनेगा, लेकिन तुम दूसरे को गिराकर अपने आप को ऊंचा करोगे, ये कहीं भी सत्य और सही नहीं है. ये
चर्च में भी, कलीसिया में भी विश्वासी एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बने। क्या बने? कारण बने। कोई आदमी प्रभु के महिमा के लिए कोई चीज जरूरत बोल दिया, चर्च में पास्टर ने अनाउंस किया हमें ऐसे लगवाना है, कोई तो 2 जन विश्वासी मिलकर बोले ओ पास्टर जी हम दोनों तैयार हैं देने के लिए, हम दोनों मिलकर तैयार। तो दूसरा वाला खड़ा हो जाता है जो उसको लेके आया, हाँ अरे थोड़ा सा विचार है जो देना वाला कहा सकते उन्नति के कारण चर्च के लिए बनना है, और चर्च को उठाने के लिए तुम आगे आ रहे हो और तुम दूसरा कोई उसको टांग खींच रहा है, तो कहां तक सही है? बाइबल कहती है तुम उन्नति के कारण। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में, चर्चेस में जवान लड़का लड़के और इस अवस्था में बच्चों से कुछ न कुछ भूल और चूक होते हैं, लेकिन उसका मुद्दा बनाना बड़ा मजा आता है लोगों को। क्या कहते हैं? उसका मुद्दा बनाना बड़ा मजा आता है। लोग क्या करें? उसको दाग देते हैं कि तो माय अरे सांगू दहा लोकांना तुला सांगू चर्चेची उन्नती होईल का, त्याच्या उन्नती होईल का? नाही ते पोराचं नाही, ते पोरा तसंच, ते पोरा चांगला नाही, ते पोरा चांगला नाही। अरे ठीक आहे, ते पोरा चांगला नाही तर चांगला होय, प्रार्थना करा, त्याला चांगलं मार्गदर्शन करना, कारण की ते पोरा पण चर्चचा हिस्सा आहे, तू पण चर्चचा हिस्सा आहे। हालेलुया, हालेलुया। और तुझ्याकडून नाही होत, तुला माहिती काय झालं तर पास्टर येऊन सांग ना। इकडे तिकडे बोंबलत काय बसले, इधर उधर बोलते क्यों फिर रहे? इससे क्या उस बच्चे का उन्नति प्रभु में होगा? यदि वो 2 आदमी से सुन लेगा तो वो बच्चा डिस्ट्रेस हो जाएगा, उसका माइंड से चेंज हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा? घर में बैठ जाएगा। तो क्या वो प्रभु को उद्धार को जाएगा? तो वचन क्या बोलता है? तुम उन्नति के कारण बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं, हमें एक दूसरे के घोड़े निकालने में मजा है, उसमें क्या प्रभु के कारण, प्रभु के कार्य, प्रभु के राज्य को उन्नति हो, छोड़ देने। वचन कहता है जो बूढ़े लोग हैं, या जो जूने लोग हैं, जो वो लोगों ने क्या करना चाहिए? आइए पहला तीमुथियुस 5 वडील माणसांना टाकून ठेवू नको, तर त्याला वापस आणत समजावून बोध कर। तरुण बंधू समजून मानून वडील स्त्रियास माता मानून ते तरुण स्त्रियास शुद्धीने बहिणी समान बोध कर। सुशिक्षणाने जो शोभते ते बोल। मुद्रा पुरुषांनी
सुशिक्षण देना है। कलीसिया में चर्च के जो क्या बोलते हैं बुजुर्ग हैं, हालेलुया हालेलुया, वो उन्नति के कारण बनना चाहिए। तो उन्नति के कारण कैसे बनेंगे? जवानों को कैसे समझाना चाहिए, बच्चों को कैसे समझाना चाहिए, चर्च में जवान है उनके साथ कैसे रिश्ता मेंटेन करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसे रिश्ता मेंटेन करना चाहिए, उनको कैसे सिखाना चाहिए कि देखो ये गलत है ये सही है। एक दूसरे के बारे में बुराई करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए कि वो सिखाने वाले होना चाहिए। 15 साल हो गया चर्च में, 15 साल में भी तुम चर्च से भी सीनियरिटी हो और अपने ऐसे भी सीनियरिटी हो, 50 60 हो गया 40 हो गया, तो तुम्हारा काम है जवान बच्चों के ऊपर में ध्यान रखना और उनको क्या करना चाहिए, ऐसा सिखाना चाहिए कि वो गिरे मत, ऐसा सिखाना चाहिए कि वो परमेश्वर से दूर मत हो, ऐसे संभालना चाहिए कि वो किसी प्रकार से डिप्रेशन में ना जाए, ऐसा शिक्षण देना चाहिए कि वो पाप में ना पड़े। तो इसके लिए जिम्मेदार परमेश्वर चर्च के उन बुजुर्ग औरतों को और मनुष्यों को पुरुषों को परमेश्वर देगा। हालेलुया। तो हम क्या कर रहे हैं? चर्च के लोग ये क्या कर रहे हैं? वो तो एक दूसरे के बेटी बहनी के लिए, बेटी और बच्चे के लिए बोला फिर रहे, वो लड़का देखा वो ऐसा लड़का है, तेरा विश्वास बोलो तो ऐसा लड़का, इससे उन्नति होगा, इससे बढ़ोतरी होगा, इससे परमेश्वर के राज्य को महिमा मिलेगी, इससे परमेश्वर के राज्य को कुछ आशीष भी होगा कि तुम्हारे लाइफ में आएगा कि सामने वाले के लाइफ में आएगा, दोनों में आएगा। इससे अच्छा है उसके लिए प्रार्थना करो और उसको अच्छे रीति से समझाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं कि वो क्या हो, पर अच्छे बातें सिखाने वाली हो। और चौथा, ताकि जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पत्नियों और बच्चों से दूरी रखे। कैसा होना चाहिए उत्तर? त्यांनी तरुण स्त्रियांना असे शिक्षण द्यावे की त्यांनी आपल्या नवऱ्यावर व आपल्या मुलांबाळांवर प्रेम करावे, त्यांनी मर्यादेशीर शुद्धचरणी धरणे, काम पाहणाऱ्या, मयाळू, आपापल्या नवऱ्याच्या अधीन राहणाऱ्या असे असावे, म्हणजे देवाच्या वचनांची निंदा होणार नाही। देवाच्या वचनाची निंदा होणार, देवाच्या वचनाची जर निंदा होत असेल तुमच्या जीवनाद्वारे तो वचन वाचून पण काय उपयोग? यदि आपके जीवन से परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर का निंदा हो रही है आपके आजू बाजू, यदि आपके कारण परमेश्वर के सेवा को रुकावट हो रही, आपके वागणूक से, आपके चाल चलन से, आपके बोलने उठने बैठने से, आपके उल्टा सीधा काम करने से, आपको वचन पढ़ के यीशु मसीह बोल के कोई फायदा नहीं। परमेश्वर के वचन कह रहा है कि उन्होंने क्या करना चाहिए, ये जो क्या है, जो बूढ़ी स्त्री है वो लोग, औरत है, और जो उद्र लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को चाहिए कि उन्होंने
प्लानिंग का हो रही है, ये ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है। उसको चाहिए कि वो समझाए, कलीसिया के एक दूसरे को क्या करे, समझाए कि वो परमेश्वर में बढ़े, प्रभु की सेवा में बढ़े। ये अपना जिम्मेदारी को समझना है, कलीसिया के पुरुष ने अपना जिम्मेदारी समझना है, कलीसिया के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने अपने जिम्मेदारी को समझना है, और जवान लोग भी अपने जिम्मेदारी को समझना है कि अपने से बड़ों का आदर करना है। तब तो जाकर एक व्यवस्था अच्छा सुंदर बना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आपके लोगों में और प्रभु की महिमा हो, तो आपके बातचीत चाल चलन बहुत मायने रखती है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं अपने भाइयों के लिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं अपने क्या बोलते हैं प्रियजनों के लिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप खुद चर्च नहीं जा रहे हैं, आप चर्च नहीं जा रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, तो कैसे वो व्यक्ति विश्वास करेगा? उन्नति का कारण बनना है, एक आदर्श बनना है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, एक वर्ष इन सारे वचनों को आप घर में पढ़ो, मनन करो। क्या मैं सच में परमेश्वर के राज्य के लिए उन्नति का कारण बना हूं, जब बन रहा हूं? क्या मेरे चर्च आने से परमेश्वर की महिमा हो रही है? मेरे चर्च आने से, मेरे प्रार्थना करने से किसी का उन्नति हो रहा है? कोई बढ़ रहा है? पढ़िए पहला तीमुथियुस 1:16। तरी जे युगानुयुगाच्या जीवनासाठी त्याच्यावर विश्वास ठेवणारे आहेत त्यांना उदाहरण व्हावे म्हणून येशू ख्रिस्ताने मी जो मुख्य या माझ्याविषयी आपली सर्व सहनशीलता दाखवावी म्हणून माझ्यावर दया झाली। हालेलुया। माझ्यावर दया झाली कासाठी? याच्यासाठी की जे विश्वास करणारे लोक आहेत त्यांच्यासाठी मी आदर्श हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माझ्यावर दया झाली की जे लोक चर्चमध्ये येत आहेत त्यांच्यासाठी आदर हो। काही एक वेळ नवीन चर्चमध्ये नवीन लोक आले तर त्यांना कोणी विचारत नाही, ते बिचारा मागेच बसतो, मागूनच जातो। एक संडे, 2 संडे, 3 संडे, त्याच्यानंतर ते बोलतात आम्हाला कोणी विचारत नाही। आता तुम्ही मला सांगा, ते पास्टर विचारणार आहे का? पास्टर तो प्रचार करून विसरून जातो, काही वेळा बघत नाही, काही वेळा पाहत नाही, काही वेळा लक्षात येत नाही, बरोबर आहे नाही? पण तुमचा जिम्मेदारी नाही का तुमच्या बाजूला बसले तर त्यांच्याशी बोला? तुमचा जिम्मेदारी नाही का की जे नवीन येत आहे त्यांना विचारपूस कराय, काहीतरी देवाचं सांगा? कि फक्त पास्टरींचंच काम आहे की त्यांना जाकर भेट देवा? तो क्या सिर्फ पास्टर ही पूछ सकता है क्या उसको? अरे वो तो यहाँ प्रचार के ध्यान से निकल गया, कौन नया है नहीं दिखा, पता नहीं चला, लेकिन वो तो तुम्हारे बाजू में बैठा आके, तुम्हारे साथ बैठा, तुमसे बात किया, तो तुम उसको पूछ के, तुम उससे बात करके, तुम उसके लिए उदाहरण बनना चाहिए कि नहीं?
नहीं तो हमको क्या करने का? मरा काहे के हरे राम पास्टर प्रार्थना करे करते समझते। हमको क्या है, हमारे लोगों को क्या चल रहा है चर्च में? हमने तो क्या जाता है अपन मस्त सेट मार जाए, हमको जिसको मिलना है उसी को जाके मिलेगा, वो फिक्स है किससे मिलना है, बस दूसरे से नहीं मिलना है। हमने कसम खाई हम दूसरे से नहीं मिलेंगे, हम उसी से मिलेंगे जिसको हम चाहते हैं, हम उससे मिलेंगे ही जिसे हम चाहते हैं। ये क्या मसीह प्रेम, एक ऐसा चर्च का व्यवस्था, एक ऐसे चर्च में तुम ऐसी उन्नति करोगे, एक ऐसा परमेश्वर का प्रेम बांटोगे, एक ऐसा परमेश्वर का राज्य की उन्नति होगा हाँ? आज सब ठंडे हो रहे हैं, बहुत खतरनाक बारिश हो रही है। और जवान लोग भी, उनका भी फिक्स है किससे मिलना है। कोई नया लड़का आएगा तो जाए देखेगा नहीं, वो अपने लड़के अपने दोस्त के पास जाके हाथ मिलाएगा और उसको दोनों करेगा, बातचीत करेगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या है, पास्टरिन से आके मिलना, बस पास्टरिन से आके मिलो। अरे पास्टरिन से तो मिलते रहते हो, घर आती है वो मिलते रहना, मिलो कोई प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा ध्यान उनके तरफ भी दे दो जो नया लोग आते हैं, क्या जो नया लोग आते हैं, नया लड़के आते हैं, वो बेचारा कोई इच्छा से आया रहता है, प्रार्थना करा नहीं पाता, निकल जाता है पीछे से, तो उनको पूछो जैसे क्या सामने वाला बोला कुछ इमरजेंसी लेके आप सामने उसको प्रार्थना करो, हालेलुया। कैसे उन्नति हो मेरे प्रिय, ये बात चर्च में, चर्चेस में हो रही है, क्योंकि हम अपने पसंद के लोगों से ही मिलते हैं, हाथ मिलाते दूसरे से, लेकिन चर्च में मेल मिलाप हर एक के साथ हर एक का होना जरूरी है। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए क्योंकि ये होगी तभी हम एक पेज में से हमें गलत हो गया, गलत साइड डाल दी। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। होता है कि नहीं ऐसे? उन्नति के कारण कोई नया व्यक्ति आए तो उससे बातचीत करो, आप मिलो, उसकी पहचान बढ़ाओ, तब न जाकर उन्नति होगी। एक दूसरे को उन्नति का कारण बनो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जरूरी है। और हम उसी से फोन करेंगे बस जो हमसे बनता है, लेकिन कोई नया व्यक्ति है उससे प्रार्थना करो, उसका रिक्वेस्ट जरूरी है। नहीं तो हमारे यूथ लोग भी वही 4 लोग 5 लोग 10 लोग खड़े हो जाएंगे अपना अपना, बस हो गया। और नया व्यक्ति उधर दूर से खड़ा रहता है, कोई तो पूछेगा मेरे को, कोई पूछते नहीं, वो बेचारा उधर से हो गया। हाँ ऐसा चलेगा, सब तरफ तो उनकी तय नहीं देख सकते, दो ही तो आंख है कि नहीं?
पास्टर की उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, एक दूसरे की उन्नति के लिए, सेवा की उन्नति के लिए कारण बना। विश्वासी की उन्नति के लिए नया कोई व्यक्ति विश्वास में आया, तुमने प्रार्थना किया, लेकिन उस नया व्यक्ति को ही तुमने फंसा दिया, कुछ उल्टा सीखा, विचार का आत्मा न रखना, कांड ऐसे कर दिया कि बोलता है आपको मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैं गया था चर्च में, लेकिन वहां के लोगों ने मेरे को ऐसा किया वैसा किया, उसका दिमाग सड़क गया। अब वो सारा कुछ प्रभु पर लगाएगा और पास्टर पर लगाएगा, और किया कोई तीसरा नहीं। चर्च क्यों नहीं जाते अभी? वो गया था पर क्या है ना, वहां पर एक है ना, एक व्यक्ति मेरे को ना बहुत बड़ा चीटिंग कर दिया। क्या कर दिया? चीटिंग कर दिया, इसलिए मेरा विश्वास हो गया। अरे वो व्यक्ति ने चीटिंग किया है, प्रभु ने नहीं किया, पास्टर ने नहीं किया, उसको कौन समझाए? हीरो तो गए। तो हम उन्नति के कारण बन रहे, कैसे कारण बनना है? उन्नति के कारण तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति विश्वास में आए, तुम्हारे जीवन के द्वारा कोई व्यक्ति यीशु मसीह से प्रार्थना करे, तुम्हारे जीवन के द्वारा कोई व्यक्ति यीशु मसीह के लिए बोलने वाला बने, तुम्हारे जीवन के द्वारा कोई व्यक्ति प्रभु के सामने घुटने टेकाने वाला बने, तुम्हारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के काम और राज्य की उन्नति हो, ऐसे तुम्हें आदर्श बनना है। हालेलुया। आए समझ में? प्रेज़ लॉर्ड। क्या हो रहा है? आदर्श। तो जो पुत्र लोग हैं, जो जूने लोग हैं, उनके बड़ा जबरदस्त है एक दूसरी पत्री में, इसको आपको पढ़ लीजिए घर जाकर कि तुम्हें कैसे रहना है। जो पुराने लोग हैं, चर्च में पुराने लोग हैं, और नए लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, जिनके लिए तुमने प्रार्थना किया कि इनकी आत्मा बच जाए, जिनके लिए तुमने रोया, उपवास रखा, और आज तुम्हारे बीच में है, तो उनके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये तुमको अक्कल होना है। उस अक्कल आने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। प्रभु हम सबको आशीष करे। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं, परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इनकी प्रार्थना करें। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 तो परमेश्वर बापा, मी तुझी स्तुती करतो, तुला धन्यवाद देतो म्हणतो देवा। आणि खरोखर माझा राजा परमेश्वर बापा, तुझी इच्छा आहे का तुझ्या लोकांनी कसं वागलं पाहिजे, तुझ्या संतांनी कसं वागलं पाहिजे, कसं चाललं पाहिजे, एक चांगला विश्वासाचं चरित्र कसं असलं पाहिजे, हा परमेश्वर बापा प्रभू आज तुझ्या पवित्र वचनाद्वारे तू आम्हाला शिकवलं, त्याबद्दल धन्यवाद देतो प्रभू। एका दिवसामध्ये या वचनानुसार आमचं जीवन व्यक्तित करण्यासाठी प्रभू, आम्हाला घालवण्यासाठी आम्हा प्रत्येकाला तू तयार करण्याचा देवा। कारण प्रभू आम्ही परमेश्वर पिता तुझ्या राज्याचे व एकमेकांची वाढ करणारे, उन्नती करणारे बनावा। ठोकरचं कारण जे काही विषय आमच्यात आहे, जी काही वागणूक आहे, ज्या कारणाने प्रभू इतरांना ठोकर बसते आणि त्या वागणुकीने प्रभू परमेश्वर पिता माझ्या राजा तुझ्या राज्यासाठी ठोकरचं कारण बनला जातो, अशा सर्व गोष्टी आम्हा प्रत्येकाला काढण्याचा देवा। अशा सर्व चालचलणूक आम्हा प्रत्येकाला दूर कर आणि चांगली चालचलणूक करणारे, ठेवणारे, बातचीत करणारे, योग्य बोलणारे, योग्य बोध करणारे प्रभू आम्हा प्रत्येकाला बनवण्याचा देवा। जो कोण प्रभू तुझ्या राज्यासाठी, एकमेकांच्या उन्नतीसाठी, एकमेकांसाठी प्रभू आम्ही आशीर्वादाचं कारण ठेवू माझा देवा, उन्नतीचं कारण ठेवू, अशी कृपा आम्हा प्रत्येकाला दे। आज जे वचन आम्ही शिकलं आहे, त्या वचनामध्ये आम्हाला दूर कर माझा देवा। ते वचन केवळ ऐकणारे नाही, त्याचं मनन चिंतन करणारे आणि त्यानुसार वागणारे, तो जीवन प्रभू व्यक्तित करणारे, घालवणारे आम्ही बनावा, अशी कृपा कर माझा देवा। आमची जीवनशैली प्रभू तुझ्या वचनानुसार असावा, अशी कृपा, अशी दया प्रत्येकाला दे। तरुण तरुणींना, मुलांना, सर्वांना प्रभू प्रत्येकाला तुझ्या पवित्र हातात घे, पवित्र आत्मा तू गाईड कर आणि तुझ्या कृपेत सांगा।
जास्ती